चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाधिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। हम श्रीमद् भागवत जी सुबोधनी जी के अंतर्गत द्वितीय स्कंद का अभी चिंतन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने जो प्रकरण पहला है उसमें 2 अध्याय है। तो हम पहला प्रकरण में पहला अध्याय जो तत्व ध्यान वस्तु निर्धारण नाम का प्रकरण, उसमें हम ज्ञान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप के वर्णन का अध्याय पहला जो है उसको हम चिंतन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पहले श्लोक में अभिनंदन जो सुखदेव जी ने किया प्रश्न का, वो 2, 3, 4 श्लोक में हमने अधिकारी कौन नहीं हो सकता यह लीला का, और 5वें श्लोक में क्या कर्तव्य है भगवान का स्मरण, कीर्तन और स्मरण वो। और फिर हमने 6ठे अध्याय में हमने भगवान का जो साक्षात्कार करने के लिए जो श्रवण है उसका जो श्लोक है वो देखा। और श्रवण की तरह कीर्तन और स्मरण ये दोनों भी अंगभूत है, मतलब स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप है। उसके अंतर्गत कीर्तन के लिए जो 5 श्लोक है उसमें हमने पहला 7वां श्लोक कल देखा था, अभी 8वां श्लोक से मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो आभासार्थ में पढ़ रहा हूँ, पृष्ठ संख्या नंबर 18। आभासार्थ: इस तरह युक्ति से दोनों का समर्थन करके तीनों ही पुरुषार्थ के साधक है, ऐसा सिद्ध कर देने पर भी यह शंका हो सकती है कि यह सब तो युक्ति से सिद्ध किया गया है, इसलिए अप्रामाणिक है। इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह युक्ति से दोनों का समर्थन, मतलब हमने देखा कि श्रवण को तो श्रुति से हम महाप्रभु जी ने प्रमाणित किया और उसको पूरा समझाया कि कैसे श्रुति के साथ है। लेकिन जो स्मरण और कीर्तन है वो जो हमने 6 और 7 श्लोक में देखा, तो महाप्रभु जी ने युक्ति से उनका समर्थन किया कि पुरुषार्थ रूप है। लेकिन यहाँ ऐसी शंका होती है कि अगर युक्ति से सिद्ध किया गया तो यह अप्रामाणिक होगा। तो उस शंका को दूर करने के लिए यह श्लोक आ रहा है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद अहम। श्लोकार्थ: यह भागवत पुराण वेद के समान है। मैंने अपने पिता द्वैपायन से द्वापर के आदि में इसे पढ़ा था। सुबोधनी जी, यह भागवत पुराण है इसलिए प्रमाण रूप है। महाप्रभु जी कहते हैं जो पुराण है इसीलिए ये प्रमाण रूप है। पुराणों में यह भागवत नाम वाला पुराण है, और जितने पुराण है इनमें इनका नाम श्रीमद् भागवत है, भागवत नाम वाला पुराण है। भागवत शब्द यौगिक है। तो अभी महाप्रभु जी भागवत शब्द जो यौगिक, जैसे ने पहले यौगिक, रोटी, रूढ़ार्थ आदि जो शब्द समझाए थे, तो महाप्रभु जी भागवत के 3 अर्थ समझा रहे। एक तो भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जिसे कहा। दूसरा अर्थ भगवान का प्रतिपादन करने वाला, अथवा भगवान ही जिसका फल है। तो इस तरह महाप्रभु जी भागवत के 3 अर्थ समझा रहे हैं। यह दुर्बल हो ऐसा नहीं है, वेद के बराबर है। तो जो ब्रह्म संहितम आया, तो महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि ये दुर्बल हो ऐसा नहीं है, पर वेद के बराबर ही है। अथवा पर ब्रह्म का ज्ञान जिसमें है उसे भागवत कहते हैं। तो आइदर वेद के बराबर है, नहीं तो पर ब्रह्म का ज्ञान भी जिसमें है, इसलिए यह पद आया है। अभी इसकी गुरु परंपरा को कहते हैं।
तो मेरे पिता द्वैपायन ही मेरे गुरु थे। जिस समय मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया था उस समय का काल प्राणियों की बुद्धि का नाशक था, उसे बताते हैं। द्वापर के आदि में। तो इसमें मुझे ऐसा मतलब थोड़ा लगा कि गुजराती में देखे तो अभी जो सुखदेव जी कह रहे उस समय वो ऐसा है कि जो प्राणियों की बुद्धि का नाश करने वाला समय है, लेकिन द्वापर के आदि में जब सुखदेव जी ने व्यास जी से सुना था तब समय ये ऐसा समय नहीं था कि जिसमें प्राणियों की बुद्धि का नाशक हो। ऐसा शायद अर्थ कर सकते, अगर गलत हो तो जय स्पष्ट कीजिएगा। उस समय में मनुष्य की बुद्धि द्विपरक नहीं हुई थी, मतलब जिस समय उन्होंने सुना था तब मनुष्य की बुद्धि द्विपरक नहीं हुई थी। सुखदेव जी ने व्यास जी से सुना था। अद्वितवान का अर्थ यह है कि मैंने भागवत को वेद की तरह नियम से और अर्थ को समझकर पढ़ा था। तो अद्वितवान मतलब मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ा, लेकिन उसको प्रॉपर वेद की तरह नियम से और अर्थ समझकर पढ़ा था। पितु यह पद इस बात का द्योतक है कि पिता ही पुत्र का उपनयन करे। यह निर्णय सिंधु का कोटेशन है। इस न्याय से उपनयन भी पिता ने किया और पढ़ाया भी उन्हीं ने। इसलिए सारा का सारा अध्ययन प्रकार सुसंपन्न हुआ ऐसा सूचित होता है। तो जिस प्रकार वेद आदि में प्रॉपर गुरु परंपरा से कोई अध्ययन होता है, इसी तरह से सुखदेव जी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने भी अपने पिता श्रीमद् वेद व्यास जी से जो सुव्यवस्थित परंपरा उसी तरह से अध्ययन किया था। जैसे यहाँ 8वां श्लोक संपन्न हो। जनरल प्रणाम जी। तो ये पंक्ति नहीं समझ में आई कि जनरल प्रणाम जी, ये पंक्ति समझ में आई कि जिस समय मैंने भगवत पुराण का अध्ययन किया था उस समय का काल प्राणियों की बुद्धि का नाशक था। द्वापर के आदि में की बात हो रही है जी। आदि के यानी द्वापर के आदि में नहीं, यानी ये द्वापर इनका जो प्राकट्य है वो कली और द्वापर के संगम काल में है ना। द्वापर के आदि में ऐसा तो अर्थ लिखा तो यही है, द्वापर आदौ इति द्वापरस्य आदौ। तो तदानीमपि द्विपरा बुद्धि ही न जाता। दो बातें बताई हैं आपने निबंध में। ये बात कही है द्वापर आदौ तो धर्मस्य द्विपरत्वात् द्वयम् प्रमा विरुद्ध वचनानां च निर्णयानां तथैव च। तो वहां आप ये बताते हैं कि द्वापर के आदि में जो धर्म है वो द्विपरक हो जाता है। द्विपरक का मतलब दो सरकारें चलती हैं, श्रुति की भी और स्मृति की भी। तो श्रुति परक और स्मृति परक। उससे पहले श्रौत धर्म का प्रचलन चलता है, इसलिए द्विपरकता नहीं होती। तो उस संबंध में आज्ञा कर रहे हैं कि ये ऐसा काल था कि जिस समय अभी बुद्धि द्विपरा न जाता, उस काल में मैंने ये किया था। और ये विचारणीय तो जरूर है कि तदानीन्तन कालस्य प्राणि बुद्धि नाशकत्वायाः द्वापरादौ इति। यहाँ यूं क्यों कहा कि इस काल में मैंने इसका अध्ययन किया था? तो वो काल का निर्देश इस बात को सूचित करने के लिए किया था कि उस समय ऐसा काल चल रहा था कि जब प्राणियों की बुद्धि का नाश होने लग गया था। तो बुद्धिनाश जो है वो ये समझ में आ सकने वाली बात है कि कृतयुग में जिस प्रकार की निर्मल सात्विक बुद्धि रहती है वो त्रेता युग में
थोड़ी परिवर्तित होती है और द्वापर के आते तक और ज्यादा उपक्षीण हो जाती है। उस अभिप्राय से ये कहा हुआ ऐसा लग रहा है। जी मैंने गुजराती में पढ़ा ना, तो उसमें ऐसा है कि सुख कथा कर रहे हैं उस समय प्राणियों की बुद्धि नाश करने से द्वापर के आरंभ में, ऐसा शब्द कहा है, द्वापर के आरंभ में उस समय भी दो भेद में बुद्धि परिणमित नहीं हुई थी। मतलब उससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ था। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ बोलिए। जो अभी आप, हाँ जी अजय, अभी आपने जैसे द्वापर आदम का जो समझाया, तो अपन यूं भी सोच सकते हैं कि जैसे द्वापर पूरा निकल चुका था लगभग, तब भगवान का प्रागट हुआ था। मेरी आवाज आ रही ना जय? माने द्वापर पूरा निकल चुका था लगभग, वहां पर यूं माने अब जैसे परसेंट में देखे 90% निकल चुका था, क्योंकि ठाकुर जी 125 वर्ष बराजे थे, तो उस समय की बात कर रही हूँ। माने द्वापर माने पूरा जब 90% निकल चुका हो तो वो उसमें एंड में ही आ जाता है। तो आदव अगर उसका लेंगे तो आदव तो प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ में तो फिर जो धर्म है उसके ऐसे सतयुग निकला, फिर कृतयुग आया, तो फिर ये अपने धर्मों को साथ में लेके आएगा इसके। तो अपन माने इस प्रकार यूं भी सोच सकते हैं। मैं मतलब इस प्रकार से सोच रहा हूँ कि शायद इसलिए दिया होगा आदव। नहीं मतलब इसमें ये तो कोई विरोध नहीं है, समझ में आने वाली बात है ना कि द्वापर के आदि में प्राणी की बुद्धि का नाश होने लगता है, इसमें तो कोई विरोध नहीं है। इसमें समस्या क्या है? और द्विपरकता नहीं हुई है वो तो दूसरा विषय हो गया। नहीं नहीं, जब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे सतयुग है, सतयुग को त्रेता, तो सतयुग गया तो फिर त्रेता अपने उनको साथ में लेके आएगा गुणों को। त्रेता गया तो द्वापर लेके आएगा। द्वापर में जो आया है तो उस समय तो माने ठीक ठाक है, माने उस समय जो अतिक्रमण हो रहा है वो उसका प्रारंभ है, तो इतना नहीं हुआ था। तो लेकिन वो जो कह रहे हैं कि माने उस समय मेरे काल में जब समय ठीक नहीं था, उस समय की बात कर रहे हैं जी। तो भगवान माने जो द्वापर का देखें तो जैसे कलयुग का 4,32,000 है, तो द्वापर का शायद 12 लाख या इसके समथिंग रहा होगा। तो उसमें से उसकी गणना करें तो फिर आखिरी में कितना टाइम बचा, उस समय भगवान विराजे तो 125 वर्ष के लोग माने प्रमाण में आता है कि 125 वर्ष विराजे। नहीं, इसमें जो एक समझने का विषय ये है कि हम उल्टे क्रम से यदि हम देखें तो शुकदेव माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, वो काल द्वापर का आदि लग नहीं रहा है, क्योंकि यदि भगवान के स्वधाम पधारने पर कली का आगमन हुआ है तो वो द्वापर का अंत हुआ। तो इनका जो प्राकट्य का काल है वो भी कली और द्वापर की संधि काल में इनका जन्म हुआ है, और पूरा जो महाभारत आदि का प्रसंग है वो भी सब उसी काल में हुआ है, ऐसा हमें सोचना पड़ता है। तो जब ये यूं कहते हैं कि मैंने द्वापर के आदि में इसका अध्ययन किया था द्वैपायन से, तो फिर या तो फिर हमें ऐसा मानना पड़े कि सुखदेव का जन्म
द्वापर के आदि में हुआ और द्वैपायन ने अपने आर्ष दृष्टि से भविष्य में होने वाली सभी लीला इत्यादि को मन में रखकर और गर्भ में भी उनके माता को सुनाने के व्याज से शुकदेव को भी सुनाया और उसके बाद भी 16 वर्ष तक गर्भ में रहे और पीछे वन में प्रस्थान करने लगे और रोका उनको, और उसके बाद भी फिर से वो वराहपीठम नटवर को सुनकर वापस आए और फिर व्यास से उन्होंने वापस भागवत को अच्छी तरह से पढ़ा। तो वो जो बाद का समय है उसको हम वापस यहाँ तक खींच कर लाए। पर ऐसा सोचने पर जो पूरा कालक्रम है कि पराशर से जिस प्रकार से ये की उत्पत्ति हुई है वो फिर वापस द्वापर के आदि तक हम उसको ले नहीं जा सकते हैं। तो द्वापर के आदि में अध्ययन मैंने किया है, इसका क्या तात्पर्य वो अभी बहुत ज्यादा स्फुट नहीं हो पा रहा है। जी जी ये और यहाँ पे सुखदेव जी का ऐसा भी वर्णन आ रहा है कि अभी भी वे कुमार अवस्था में ही है। द्वापर आदि में अगर उनका हुआ होता तो पूरा द्वापर बीत गया फिर भी कुमार अवस्था कैसे हो सके, वो भी प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि अभी पीछे पूरा वही आ रहा था कि व्यास जी और जो सुखदेव जी का वर्णन किया तो सुखदेव जी अभी भी कुमार अवस्था में है, ऐसा वर्णन आया। वो तो पिछले अध्याय स्कंद में सुखदेव जी के महात्म्य का वर्णन करते हुए वो विषय तो आ गया कि वो भगवत स्वरूप ही हैं। इसलिए जिस तरह से सनत कुमार आदि सदा कुमार अवस्था में रहते हैं उस प्रकार इनकी अवस्था भी स्थिर सी हो गई। तो वो तो सुखदेव के चरित्र वर्ण से आता है, पर इतना होते हुए भी इनके जन्म को हम द्वापर के आदि तक ले जाएं तो फिर व्यास का भी जन्म वहां से मानना पड़े, तो फिर पराशर का भी मानना पड़े, तो इतना तो फिर वो सब बैठेगा नहीं। तो इसका कुछ अभिप्राय दूसरा है, और वो अभिप्राय यही है कि ऐसा लग रहा है कि पितुः द्वैपायनादिति तदानीन्तन कालस्य प्राणी बुद्धि नाशकत्वायाः द्वापरादौ इति। द्वापरस्य आदौ द्वापर के आरंभ में, द्वापरादौ का समास विच्छेद षष्ठी तत्पुरुष करके करते हैं कि द्वापर के आदि में तदानीमपि द्विपरा बुद्धि न जाता, यानी द्वापरादि में ये शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से हो सकता है कि द्वापर में धर्म द्विपरक हो जाता है, श्रुति परक और स्मृति परक, पर उस समय तक जब इन्होंने ये किया तब तक उसमें द्विपरकता नहीं आई थी, तो बुद्धि में भी उस प्रकार की द्विपरकता उनकी नहीं हुई। यद्यपि द्वापर है वो बुद्धिनाशक होता है। जी जी फिर भी ये विचारणीय, यानी ये जो द्विपरकता जो है वो बुद्धि का नाशक होता है, ऐसे? नहीं, बुद्धिनाशक द्विपरकता नहीं है, वो तो व्यवस्था है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नियम चलते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के चलते हैं। तो अब क्योंकि भारत ऐसा वैविध्यपूर्ण प्रदेश है, इसलिए एक नियम से पूरे देश को चलाना संभव नहीं है, तो दोनों प्रकार के नियम चल रहे हैं। पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भले ही छोटे छोटे हों और बिखरे हुए हों, उसके बावजूद भी, जैसे गोवा, अब पता नहीं गोवा रहा कि नहीं रहा, पर कुछ अभी भी ऐसे पौंडीचेरी और ऐसे प्रदेश हैं कि जो केंद्र शासित हैं, तो वो केंद्र से दूर होते हुए भी केंद्र के ही नियम से वो शासित होते हैं, वहां द्विपरकता नहीं है। ऐसे
तो बुद्धिनाशकता के साथ द्विपरकता का कोई संबंध नहीं है। जी 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 जी। लेकिन यहाँ पे लिखा कि पुराण का अध्ययन किया था, उस समय का काल प्राणियों की बुद्धि का नाशक था। तो ये सेंस यानी इससे क्या बताना चाह रहा है वो नहीं समझ। उन्होंने जो जब किया था तब प्राणियों, अन्य जो प्राणियों का जो यानी जो काल था वो तो बुद्धि का नाशक था। तो उससे बताना यानी अर्थ क्या निकल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है जी। मूल बात तो ये कह रहे हैं ना कि स्मरण और कीर्तन इनका युक्ति से समर्थन किया और इस तरह से त्रयस्यापि पुरुषार्थ साधकत्वे साधिते युक्ति मूलकम इदम अप्रामाणिकम। युक्ति से इन तीनों की पुरुषार्थ साधकता बता दी, श्रवण कीर्तन और स्मरण की। तो वो तो चलो ठीक है, समझे, युक्ति मूलक होने से सब कुछ सिद्ध नहीं हो जाता है, क्योंकि युक्ति है पर प्रमाण नहीं हो तो क्या। तो प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये कहा कि ये भागवत नाम का जो पुराण है वो ब्रह्म सम्मितम है, यानी वेद जैसा है। और उसका मैंने द्वापर के आदि में मेरे पिता द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया। तो ये जिसका श्रवण, जिसका कीर्तन और जिसका स्मरण करने के लिए अब जो कहा जा रहा है वो वेद सम्मित है, इसलिए उसकी अप्रामाणिकता की यहाँ कोई शंका अब नहीं रहती। तो केवल युक्ति से ये बात नहीं कही जा रही है, परंतु प्रमाण मूलक है। देखिए, दो पंक्ति ऐसी आ रही है, भागवत का अध्ययन किया था उस समय काल प्राणियों की बुद्धि का नाशक था, और यानी नाश तो चालू हो गया था। आगे आ रही है, उस समय मनुष्यों की बुद्धि संदेहजनक नहीं हुई, यानी नाश हो रहा है फिर भी संदेहजनक नहीं है, ऐसा समझ चाहिए, समझ सकते हैं जी। हाँ, इसको यदि द्विपरकता का अर्थ श्रुति परक और स्मृति परक न लेकर और द्विपरकता का अर्थ संशय वाली बुद्धि, ऐसा यदि हम लेते हैं तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यद्यपि द्वापर के आदि में प्राणियों की बुद्धि का नाश होने लग जाता है, पर मैंने जिस समय अध्ययन किया वो द्वापर के अंतर्गत भी ऐसा काल था जिसमें बुद्धि अभी द्विपरक नहीं हुई थी। हाँ जी, आपको अच्छी तरह स्पष्ट हो गया जी। जी 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 जी। करो जी, करो आगे। हाँ जी, हाँ। आभासात, 9वें श्लोक का आभासात। यदि कहो कि भागवत के अध्ययन की सामग्री भी वेद की तरह ही है तो उसका भी विचार करना चाहिए। इसलिए केवल भागवत के अध्ययन से निर्धारित अर्थ की समझ नहीं हो सकती, ऐसी इस आशंका का उत्तर देते हैं। मतलब यहाँ अब ये शंका आ रही है कि जैसे भागवत जी को वेद के समान बताया और गुरु परंपरा भी बताई, तो भागवत जी का अध्ययन की जो श्रवण की से होना चाहिए वो भी वेद की तरह ही होगा, इसका अभी विचार कर रहे हैं। तो खाली भागवत जी के अध्ययन से निर्धारित अर्थ की समझ होगी कि नहीं होगी, तो उस अर्थ आशंका का अभी उत्तर दे रहे हैं। परिनिष्ठतोऽपि निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। श्लोकार्थ, हे राजर्षे, मैं निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा वाला होते हुए भी उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की ओर मेरा मन खींच गया, जिससे इस भागवत को मैंने पढ़ा। सुबोधने जी,
मेरा पढ़ना कोई बच्चों की तरह पढ़ना नहीं था। तो यहाँ जो परिनिष्ठितो अपि जो कहा है, तो सुखदेव जी कह रहा है कि मैंने खाली पढ़ने के लिए या बच्चों की तरह नहीं पढ़ा है, परंतु विचार पूर्वक मैंने पढ़ा। पहले तो मैंने अधिकारी का ही विचार किया, मुझे इस भागवत का अध्ययन करना चाहिए या नहीं। तो सुखदेव जी कह रहे कि पहले मैंने मेरा अधिकार का विचार किया कि मुझे इस भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए कि नहीं। इस पर आत्मलाभात न परम विद्यते, तो ऐसी एक सूत्र है कि आत्मज्ञान से उत्कृष्ट और कोई नहीं है इत्यादि श्रुतियों से सारे ही अध्ययन का उपयोग आत्मलाभ पर्यंत होना चाहिए। अतः मैं गुणातीत समाधि रूप में स्थित होते हुए भी भागवत के रस का अनुभव करके उसकी अप्राकृतता को जानकर, जैसे ब्रह्म में लीन योगी फिर समाधि अवस्था का सेवन नहीं करता, उसी तरह मैंने भी ब्रह्म रस से अधिक रस वाली भगवत लीलाओं के गुणों से आकृष्ट चित्त होकर इस भागवत का अध्ययन किया। तो सुखदेव जी यहाँ अपना अधिकार का विचार, और जैसे श्रुति में ऐसा आता है कि आत्मलाभ से उत्कृष्ट और कुछ नहीं है, पर इसके बावजूद भी सुखदेव जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं गुणातीत मतलब निर्गुण ब्रह्म या गुणातीत समाधि रूप में स्थित हूँ, फिर भी भागवत के रस का अनुभव करने के लिए, जैसे ब्रह्म में लीन योगी होता है वो वापस समाधि में उसको जाने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह मैंने भी ब्रह्म रस से अधिक रस वाली भगवत लीलाओं के गुणों से आकृष्ट चित होकर इस भागवत का अध्ययन किया। तो जैसे आगे हमने देखा था, जो निर्गुण मुनि है वो भी भागवत जी के रस में रमन करते हैं, ऐसा जो श्लोक हमने पढ़ा था उसके रेफरेंस में सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो रस अपने आश्रय में, अपने स्थान में, अपने में ही स्थित रहता है, वह रस अपने पास आए हुओं को अपने रस का प्रकाश नहीं करता। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसके रेफरेंस में सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो ब्रह्म रस से जो होता है वो अपने पास आता है, जिस उसको भी वो रस नहीं देता है, उसका प्रकाश भी नहीं करता है। अपने आश्रय में तो वह धर्म रूप से ही प्रकट रहता है। तो जिसमें मतलब आश्रय मतलब जिसमें वह रस रहता है वह धर्म रूप से प्रकट रहता है। इसके दृष्टांत है नृत्य और पात्र में स्थित पीने का जल। यहाँ जे मेरे को थोड़ी पंक्ति समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा गुजराती पढ़ा तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये इसके दृष्टांत नहीं है, लेकिन जो जब भगवान लीला रूप से प्रकट होते हैं तब उस लीला में जो रस है वही रस ब्रह्म में है, परंतु वह रस प्रकट नहीं है, ऐसा निश्चय करके मैंने सुखदेव जी ने यह विचार किया, जो प्रकट नहीं है उस रस के प्रकट होने की आशा में कब तक बैठा जाए। तो नृत्य और पात्र में स्थित पीने का जल है, उसमें अगर हम प्रकाश में या लेख में देखें तो नृत्य मतलब जो काव्य आदि में जो स्थित रहता है रस, लेकिन उस रस का नृत्य आदि से ही वो दर्शन होता है लोगों को, तभी वह रस प्रकट होता है। काव्य आदि में रहेगा तो वह रस एकदम से प्रकट नहीं होगा। और पात्र में स्थित पीने का जल अगर तालाब आदि कहीं पे है तो वो जल कुछ काम का नहीं है, लेकिन मिट्टी के पात्र आदि में कहीं पे आए तो वो रस मतलब किसी के भोग्य बन सकता है। तो ब्रह्म रस की अपेक्षा में जो भगवत लीला या कीर्तन आदि का जो रस है उस तरह से वो रस का अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं समझा था, कुछ है तो आप उसमें प्रकाश कीजिएगा। नहीं ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना कि धर्म रूप से वहां केवलम धर्म रूपेण प्रकटः, तो तर्कादि कर्कश विचाराहित खेद मात्र निवर्तयति इत्यर्थः। तो ये जो आकरस्थ जो जल है जो अपने स्थान में स्थित है, वो उसके पास जो पहुंचता है उनको वो अपने आप सब कुछ प्रकाशित नहीं करता है, किंतु केवल धर्म रूप से प्रकट होता है। परंतु नृत्य में
और पात्रस्थ पेय जल के दृष्टांत में तो वो हमें प्रकट रूप से दर्शन देता है, ये कह रहे हैं। तो उसका तात्पर्य यहाँ पुरुषोत्तम जी ने समझाया है कि धर्म रूप से ही यदि केवल देता हो तो सर्वात्मना उस रस का अनुभव कैसे हो सकता है। तो उसका उदाहरण देते हैं कि नृत्यमय जैसे। तो जिस किसी भी गीत काव्य के ऊपर अभिनय और नृत्य के साथ उसका आविष्करण किया जाता है, तो काव्य आदि में रहा हुआ जो भी रस है, श्रृंगार आदि भावना वाला, वो नृत्य आदि अभिनय से सबके सामने वो रस प्रकट किया जाता है। और जैसे हम किसी रस को मुंह में डालते हैं और उसका आस्वादन लेते हैं, उस प्रकार से वो प्रकट हुए सभी जो रस हैं उनका अनुभव सब कोई कर सकते हैं। इसी तरह जो जलाशय में स्थित जल है या रस है, उसको वहां से सींच कर और किसी पात्र में स्थापित करके और उसमें सुगंध और मिश्री इत्यादि सब कुछ पधरा कर और उसको शीतल करके और उसके बाद उसका पान किया जाता है, तब फिर उसका अनुभव होता है। तो ये जो दो उदाहरण है, वो जो रस केवल धर्म को प्रकट करता है अपने स्थान पर, उसका सर्वात्मना अनुभव कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये दो उदाहरण दिए हैं। और आगे अब ये बता रहे हैं कि मैंने इसी प्रकार से इस रस का अनुभव किया। जी 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 जी। तो जी ये जो आया ना कि अपने आश्रय में तो वह धर्म रूप से प्रकट हो, इसके दृष्टांत है। तो ये दृष्टांत तो भगवान जो लीला रूप प्रकट हो उसके हुए ना। ये दृष्टांत है नृत्य और पात्र में स्थित पीने का जल, तो ये इसके दृष्टांत नहीं हुए ना, इसलिए खाली कुछ सुधारना है। इससे कहो, क्या आवाज कट के आ रही है ना, साफ नहीं सुनाई दी, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी ये जो हिंदी सुबोधनी जी में भाषांतर है ना, उसमें ऐसा आया, पंक्ति में पढ़ रहा हूँ कि जो रस अपने आश्रय में, अपने स्थान में, अपने में स्थित रहता है, वह रस अपने पास आए हुए को अपने रस का प्रकाश नहीं करता। अपने आश्रय में तो वह धर्म रूप से ही प्रकट रहता है। इसके दृष्टांत है नृत्य और पात्र में स्थित पीने का जल। तो जी एक्चुअली ये जो दो दृष्टांत है वो तो जब भगवान लीला रूप से प्रकट होते हैं उसके दृष्टांत समझे जाए ना। ये कुछ अनुवाद में चेंज करना है कि ऐसे ही, वो थोड़ी शंका थी। वो इसके दृष्टांत है, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो दृष्टांत है वो सर्वात्मना उस रस का अनुभव कैसे हो सकता है उसके लिए दिए गए ये दृष्टांत है। इसलिए आगे की जो पंक्ति आ रही है ना कि यदा भगवान लीला रूपेण प्रकटो जातः तदा तस्याम लीलायाम यो रसः सैव रसो ब्रह्मणि परम न अभिव्यक्तः, कि जो भगवान ब्रह्म स्वरूप से हैं, अवतरित नहीं हुए हैं, तो रस तो उसमें है पर वो रस अभिव्यक्त नहीं है। पर जब भगवान लीला रूप से प्रकट हो जाते हैं तब, और जो भगवान लीला करते हैं प्रकट होकर, तब वो रस अभिव्यक्त हो जाता है। तो इस बात को मैंने निश्चय किया, क्योंकि ये किस अवस्था में है, वो कहते हैं कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, वो निर्गुण ब्रह्म की, यानी जो ब्रह्म सभी रसों को अपने भीतर दबाकर बैठा हुआ है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की अवस्था में तो मैं पहले से था ही, पर उस उत्तम श्लोक भगवान की लीला ने मेरे चित्त को खींच लिया अपनी ओर। तो उसको बताते हैं कि किमर्थम तदाशया स्थीयते तदपेक्षयापि इदानीमेव रसः कथम न पीयते इति विचार सहित लीलया ग्रहित चित्तत्वम्।
तो वो ये बता रहे हैं कि फिर जो भीतर दबाकर बैठा हुआ है रस को, उसकी अपेक्षा तो जो प्रकट रस करके और यहाँ लीला कर रहा है, तो उसी रस को क्यों नहीं पिया जाए। इसके कारण मेरा चित्त उस लीला ने, उत्तम श्लोक की लीला ने खींच लिया। तो जो उदाहरण जो है नृत्य का और पात्रस्थ पेय जल का, वो तिरोहित रस का या केवल धर्म रूप से प्रकट रस का न होकर अभिव्यक्त रस का उदाहरण है ये। तो जी जी जी, थोड़ा सुधार लेते हैं हिंदी में, इसके दृष्टांत में कंफ्यूजन होता है। हाँ। क्योंकि ये पंक्ति श्री महाप्रभु जी की बहुत छोटी है ना, उसमें आपने संकेत कर दिया है, इसलिए पुरुषोत्तम जी ने जो उसका प्रकाश लिखकर और पूरा विस्तार किया है, वो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ये छोटी सी पंक्ति को समझाने के लिए। मूल में तो इतनी बात है कि नृत्य पात्रस्थ पेय जले च दर्शनात्, नृत्य में और पात्र में रखे हुए पेय जल में उसका दर्शन होने से, इतना अर्थ होता है। जी जी, स्पष्ट तो हो गया, विषय स्पष्ट हो गया। आचार्य धन्यवाद। या जो इस श्लोक में जो आया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की ओर मेरा मन खिंच गया, जिससे इस भागवत को मैंने पढ़ा। महाप्रभु जी आगे ये बात कह रहे हैं 7वीं 8वीं लाइन में कि ब्रह्मरस से भी अधिक रस वाली भगवत लीलाओं के गुणों से आकृष्ट होकर इस भागवत का अध्ययन किया है। जैसे इसमें पूर्व में जो आया था स्वाध्यायो अध्येतव्य, इसमें केवल स्वाध्याय के विधान से ही विचार अध्यापन की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह यहाँ भी श्रवण के विधान से ही कीर्तन स्मरण की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें अध्यापन को संसारी कर्तव्य बताया था। अब फिर यहाँ पुनः अध्ययन की बात आई है, तो अपन देखें नारद जी और व्यास जी का जो संवाद हुआ था, उसमें ये बात आई थी, मैंने ये समझ लिया हूँ कि भागवत का भागवत तो प्रकट पहले हो चुकी थी, भागवत की पोथी बन गई थी। तो यहाँ जो पढ़ने की बात आ रही है, तो फिर उसमें पढ़ने से क्या अध्ययन का क्या तात्पर्य लेना चाहिए। उन्होंने सुनाया और साथ में पढ़ाया भी, यूं समझना चाहिए। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि 8वें श्लोक में जो महाप्रभु जी ऐसा आज्ञा करे, वो श्लोक का अर्थ ऐसा है कि जिस तरह से वेद का अध्ययन होता है, इसी तरह से भागवत जी का अध्ययन हुआ है। और आगे वो खाली अध्ययन हुआ है तो उस पर विचार भी हुआ है या नहीं, विचार भी करना चाहिए, उस रेफरेंस के लिए 9वां श्लोक आ रहा है। तो दोनों चीज इसमें हो ही रही है, श्रवण भी हुआ है परंपरा से, और व्यवस्थित जो प्रणाली है वेद का, उसी तरह से भागवत जी खाली सुनने के लिए नहीं सुने हैं उन्होंने जैसे कह रहे हैं कि मैंने कोई बच्चा पढ़ा इसलिए ऐसे नहीं पढ़ा है, लेकिन विचार पूर्वक पढ़ा है। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि आगे के श्लोक में खाली भागवत जी की परंपरा गुरु परंपरा से पढ़ा है उन्होंने, उस रेफरेंस से 8वां श्लोक है। और 9वां श्लोक में उसका अध्ययन किस तरह से किया जाता है उसके लिए आगे का 9वां श्लोक है कि उसका अर्थ विचार करके सुखदेव जी भी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई मैं निर्गुण ब्रह्म में निष्ठ हूँ, फिर भी भगवान की लीला में मेरा मन खींच गया, जिसके लिए मैंने भागवत जी पढ़ा। तो इस तरह से बता रहे, ऐसा मुझे लग रहा है कि वेद से भी उत्तमता इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा आपके प्रश्न का अगर समाधान हुआ हो तो। हाँ, बराबर ठीक है। करो जी आगे। हाँ, एक दूसरा विषय यहाँ और भी मिला, देखो बताओ।
सुखदेव जी ने कब इसका अध्ययन किया उस विषय पर पुरुषोत्तम जी ने ये थोड़ा विषय यहाँ प्रतिपादित किया है। कि भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में यम प्रव्रजंतम अपेत कृत्यम, ये दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, वहां इस विषय को नहीं कहा गया है कि सुखदेव का उपनयन फिर व्यास जी ने कराया कि क्या हुआ। वहां केवल इतना ही वर्णन आया कि सुखदेव का जन्म हुआ और वो सीधे बिना उपनयन संस्कार किए वन में चले जाने लगे, और तब फिर व्यास जी उनके विरह से उनके पीछे दौड़कर उनको चिल्लाकर रोकने लगे और ये कहने लगे कि अभी इतना समय और रुक जाओ, तुम्हारे उपनयन संस्कार आदि मैं कराता हूं। तो वो विरह कातर होकर और इस प्रकार से उनको रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ इसको लिख रहे हैं कि इस जगह पर उपनयनस्य अनुक्तत्वात्, यहाँ व्यास जी से ने उनका उपनयन कराया ऐसा यहाँ कहा नहीं गया है। इसलिए कदा पठनम, कब उन्होंने पढ़ा, इस आशंका होने पर उसका यहाँ निराकरण यहाँ कर रहे हैं कि अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। तो मैंने द्वापर के आदि में पिता द्वैपायन से इसको पढ़ा। और यहाँ जो वचन उद्धृत किया है निर्णय सिंधु का, पितैवोपनयेत पुत्रम, क्योंकि ये पुराण है, वेद सम्मित है, इसलिए जो अनुपनीत हो उसको तो इसका अध्ययन कराया नहीं जा सकता है। तो निश्चय ही व्यास जी ने उनका उपनयन भी कराया ही होगा। तो पितुः अधीतवान द्वापरादौ, इसमें अधीतवान पद का प्रयोग करने से इससे ये भी अर्थ समझ में आ रहा है कि शास्त्र में पिता ही उपनयन कराए और पिता ही अध्यापन भी कराए, उसको श्रेष्ठ माना गया। तो पितैवोपनयेत पुत्रम, इस न्याय से उपनयन और अध्यापन ये दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा हो, इसलिए अध्ययन प्रकार सर्वोपि सुसंपन्न। तो सुखदेव ये खुद का परिचय दे रहे हैं कि मेरा जो अध्ययन है वो उपनयन पूर्वक मेरे पिता से ही संपन्न हुआ है और अच्छी तरह से हुआ है, ये बात कह रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट हो। हाँ जी जी, क्लियर हुआ। करूँ जी आगे? हाँ जी। तो सुखदेव जी ने यह विचार किया कि जो रस प्रकट नहीं है वो रस की आशा में कब तक बैठा जाए। यह विचार किया कि जो प्रकट नहीं है उस रस के प्रकट होने की आशा में कब तक बैठा रहा जाए। इसलिए उस ब्रह्म रस की प्राप्ति की अपेक्षा तो इस समय मिल रहे रस को क्यों न पिया जाए। इस प्रकार के विचार के साथ ही भगवान की लीला ने मेरे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसी को उत्तम श्लोक पद से कहा है। उत्तम जो नारद आदि है उनसे भगवान प्रशंसनीय है, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा है। भगवान के गुण
कारण मतलब असाधारण कारण होने से उनके द्वारा भगवान की स्तुति भी होती है और मानवों के साथ भगवान का संबंध भी होता है। इसलिए जो कोई भगवत स्वरूपात्मक रस है वह ब्रह्म में समान रूप से है, परंतु यह लीला रस उससे भी अधिक है। इस रस का उपभोग अपनी अभिव्यक्ति से करना चाहिए। इस तरह की जिनकी इच्छा है उनको यह लीला सुननी चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्रोतव्य रस के जानने वाले मैंने इस आख्यान मतलब भागवत को पढ़ा। राजर से आगे जो राजर से संबोधन किया है उसके रेफरेंस में कह रहे हैं, मतलब यहाँ तक ये आया कि सुखदेव जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि उत्तम श्लोक जो पद भगवान के लिए यूज किया है उनके उन्होंने कारण दो बताए कि एक नारद आदि जो उत्तम भक्त है उनके द्वारा भगवान प्रशंसनीय है इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा है, और दूसरा कि भगवान उत्तम होने के कारण मतलब असाधारण कारण है भगवान के जो है उनके कारण भी भगवान की स्तुति होती है और मानवों के साथ भी भगवान का संबंध होता है। तो इसके लिए जो भगवत स्वरूपात्मक जो भी रस है वो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म के समान रूप से है। तो आगे वेद के साथ जो भागवत जी की पैरेललिज्म चल रही है वही रेफरेंस में चल रही है, जैसे जय ने आज्ञा की कि ब्रह्म रस को दबा के बैठा है, तो परंतु यह लीला रस उससे भी ऊपर है। तो जो भगवान की प्रगट लीला रूप जो रस है ये इससे अधिक है और वह रस का उपभोग अपनी अभिव्यक्ति से करना चाहिए। ये पंक्ति थोड़ी मुझे समझ नहीं आई कि इस रस का उपभोग अपनी अभिव्यक्ति से करना चाहिए, मतलब अभिव्यक्ति तो रस करेगा ना हमारे मतलब जो उसके अधिकारी है, तो ये नहीं खाली इस तरह की जिनकी इच्छा है उनको यह लीला सुननी चाहिए। तो अपनी अभिव्यक्ति से करना चाहिए, ये अपनी मतलब भगवान की समझे कि जो रस की इच्छा वाले हैं उनके रेफरेंस से समझे? नहीं, श्रोतव्य रसाभिक्येन आख्यानम अधीतम, मया अधीतवान ऐसा कहा, यानी मैंने इसका अध्ययन किया। तो मैं कैसा कि जो श्रोतव्य रस है भगवत रस या भगवत लीला रस उसका मैं अभिज्ञ हूं, अच्छी तरह समझने वाला हूं, आस्वादन करने की योग्यता रखता हूं। तो ये अपनी श्रवण योग्यता बताने के लिए ये सुखदेव जी कह रहे हैं। जी जी जी, इस रस का उपभोग अपनी अभिव्यक्ति से मतलब सुखदेव जी ऐसा कर रहे हैं कि मैं उसके लिए श्रवण योग्य हूँ। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। हाँ, उनको यह लीला सुननी चाहिए, ऐसा निश्चय करके श्रोतव्य रस के जानने वाले मैंने इस आख्यान को पढ़ा। तो ये यहाँ तक हुआ। राजा से यह संबोधन इस बात का सूचित करता है कि जैसे ऋषि दशा में राजत्व रस की स्फूर्ति का होना अधिक है, ज्ञान के साथ मिल जाने से उसकी मान्यता अधिक बढ़ जाती है। तो हमने पहले स्कंद के लास्ट के श्लोकों में देखा था कि जो परीक्षित राजा को है उनकी ऋषि जैसी उनकी अवस्था हो गई थी। तो कौन आ गया? मिल जाने से उसकी मान्यता अधिक बढ़, आवाज आ रहा है ना, उनकी मान्यता अधिक बढ़ जाती है। ऐसे उसी तरह लीला रस भी है, इस तरह युक्ति भी इसमें कही गई है। इस संबोधन में मर्यादा के साथ साथ तुम्हारे में पुष्टि रूपता भी है, यह भी कहा गया है। हाँ जी जी, यहाँ 9वां श्लोक संपन्न हुआ। नहीं, वो लास्ट लाइन जो आई कि भी मर्यादा, इस संबोधन से मर्यादा के साथ साथ पुष्टि रूपता भी है, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। ये राजत्व रस की स्फूर्ति वो क्या?
उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजर्षि शब्द है तो ऋषि जो पद यूज किया गया है जो परीक्षित राजा के साथ साथ राज शब्द क्यों यूज किया, वो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऋषि के साथ साथ राजस्व की जो स्फूर्ति होना यह है, तो उससे ये बताते हैं कि मर्यादा के साथ साथ पुष्टि का भी उनमें पुष्टि रूपता है, तो मतलब परीक्षित राजा में, इसलिए राजा से पद यूज हुआ हो ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे जे स्पष्ट करें। वो स्पष्ट नहीं हो रहा है जैसे, क्योंकि राजत्व रस की स्फूर्ति का होना अधिक है। ज्ञान के साथ फिर पूरी बात अलग आ रही है कि भी ज्ञान के साथ मिल जाने से उसकी मान्यता अधिक बढ़ जाती है, यानी कि इसकी ऋषि दशा की या राजत्व रस की। वो क्लियर नहीं हो रहा है मुझे ये। किसी को समाधान करना हो तो। जय जय धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो राजा तो है ही और उसमें ऋषि के गुण और आ गए, माने उसमें भगवद गीता और आ गई, तो उससे माने उसका जो संबोधन दिया है तो उसकी योग्यता बढ़ी। जैसे प्रधानमंत्री हो और अगर वो वैष्णव और हो जाए और वैष्णवता की व्याख्या करे तो उसकी महत्ता बढ़ेगी। तो शायद ऐसा कहना चाह रहे हूँ मैं, तो मेरी बच्ची बुद्धि गांव की बुद्धि है उससे सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा साथ में ये लग रहा है इसमें कि राजर्ष ये जो संबोधन है उस संबोधन में ही दो चीजों की बात आ रही है, ऐसा महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि एक तो उनका राजा होना, और राजा होने का, राजा भी कैसे, वो ऋषि दशा के राजा है, तो वो उनकी योग्यता बता रहा है, तो वो मर्यादा है। और उसमें रस की स्फूर्ति हो रही है उनको, तो वो रस की स्फूर्ति, रस कैसा है, वो लीला रस है। वो लीला रस की स्फूर्ति पुष्टि कोई हो सकती है, तो मर्यादा है ऋषि दशा, राजा की ऋषि दशा होना, ये उनकी मर्यादा स्थिति बता रहा है। और रस का ज्ञापन होना, रस की स्फूर्ति भी साथ में उनको होना, ये उनकी पुष्टि योग्यता को बता रहा है, ऐसा जी, यानी राजर्ष से ऋषि दशा भी आ रही है, उसमें राजा होने से उसकी राजत्व रस की स्फूर्ति होना वो अधिकता है। और वो क्या है कि भी ज्ञान, ऋषि यानी ज्ञान के साथ मिल जाने से उसकी मान्यता अधिक बढ़ जाती है ऐसे। और उसमें फिर लीला रस भी है, तो वो मर्यादा के साथ पुष्टि रूपता, ऐसे ही ना। हाँ, रस स्वरूप लीला है, रस जो है उसका स्वरूप बताया महाप्रभु को लीला रस है, इसलिए वो लीला रस का ज्ञान किसको हो सकता है, पुष्टि को हो सकता है, उसका नाम पुष्टि रूपता है। जी 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 जी, ऐसे मैं समझा, ठीक है। आगे किसका क्रम है? मेरा ही है जी। हाँ हाँ, आभासार्थ, हाँ 10वें श्लोक का आभासार्थ। इसलिए वैसे ही श्रोताओं के यह सुनने योग्य है। कीर्तन रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर घूमते हुए मुझे उस प्रकार के श्रोता तुम मिले हो, अतः उसको मैं तुम्हें कहूंगा। तो सुखदेव जी ने जैसे कहा कि ये भगवद लीला का जो रस है उसके लिए उन्होंने अपने आप के अधिकार को स्थापित किया कि मैं निर्गुण में होते हुए भी मुझे भगवान की लीलाओं ने आकृष्ट किया, तो वो श्रोता वो भी इसी तरह सुनने योग्य है, और वो कीर्तन रस का आस्वादन में आपको कहूंगा। तो ये अभी 10वें श्लोक में आ रहा है। तद अहम ते दास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धताम आसु स्याद मुकुंदे मति सती। क्योंकि आप उन महापुरुष के संबंधी हो, इसलिए मैं उस भगवत लीला रस को तुम्हें कहूंगा जिसमें श्रद्धा रखने वालों की शीघ्र ही मुकुंद में सद्बुद्धि हो जाती है।
सुबोधनी जी, पूर्व कथित उस अद्भुत प्रकट ब्रह्मामृत रसभूत भगवत चरित्र को कीर्तन रस का आस्वादन लेने वाला मैं ब्रह्मामृत रस को चाहने वाला तुम्हें कहूंगा। तो सुखदेव जी ने जो आगे उन्होंने ऐसा आज्ञा की कि मुझे ब्रह्मामृत रसभूत जो भगवत चरित्र है उसके कीर्तन रस का आस्वादन लेने के लिए श्रोता चाहिए, तो उसकी जो आपको चाहना है परीक्षित जी को, तो मैं आपको कहूंगा। अथवा ते का यह अर्थ है कि उस रस का संबंध में तुमको कराकर फिर मैं उस रस का सब तरह से पान करूंगा। तो महाप्रभु जी उसका दूसरा अर्थ ऐसे कर रहे हैं कि मैं आपको सुनाऊंगा और वापिस मैं उस रस का अनुभव करूंगा, पान करूंगा। जिस रस का पान स्वयं ने किया है उस रस का आस्वादन यदि पुनः करना है तो उससे निकालकर दूसरे में उसे स्थापित करके फिर वह पिया जा सकता है। तो जिस रस का एक बार किसी ने पान किया है और उसका आस्वादन, मतलब जैसे हमारे जब जैसे कई बार समझाते हैं कि जैसे गाय अपना गुजराती में जो वागोड़ना बोलते हैं, उसी तरह से एक बार पिया है उसको किसी को कह के वापिस हम उस रस का आस्वादन तो तभी ले पाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया हाथियों में देखने को मिलती है। अभितः पान तो उस रस से जब उसे नहला दिया जाए तब वह होता है। तो हाथियों में यह प्रक्रिया का इधर उदाहरण दिया है। द्वैपायन इसी बात को सूचित करता है। जैसे द्वीप के दोनों ओर जल होता है, इसलिए वह द्वीप बाहर से और भीतर से जल पीता है। तो यहाँ जो द्वैपायन का मीनिंग इसलिए कह रहे हैं कि वो दोनों तरह उनके जल रहता है, तो बाहर से और अंदर से दोनों तरह से वो जल पीता है। उसी तरह द्वीप में होने के कारण द्वैपायन मतलब व्यास जी ने भी इस रस का बाह्य रूप से आंतर रूप से पान किया, अर्थात भागवत के अंतस्थ गुणों को और बहिस्थ गुणों का भी व्यास जी ने अनुभव किया। इसलिए सूक्ष्म रूप भागवत के दो रूप हुए, एक तो अंतस्थित गुणों वाली सूक्ष्म भागवत जिसे भगवान ने प्रकट किया, और दूसरा भागवत बाहर स्थित गुणों वाला उसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तो हम जैसे भागवत जी का प्रागट्य देखते हैं कि पहले चतुश्लोकी भागवत प्रभु ने सुनाई और फिर ब्रह्मा जी ने वही भागवत जी नारद जी को कहा। उन दोनों को व्यास ने अंदर प्रवेश करके पुनः बाहर प्रकट किया है, तो व्यास जी ने वही भागवत को पुनः प्रकट किया है। इसलिए उत्पत्ति के विचार से और युक्ति से भगवान के गुणों का स्वरूप विचार कर उन दोनों को यहाँ कहा। तो युक्ति से और उत्पत्ति के विचार से ये दोनों से भगवान के गुणों का स्वरूप विचार मतलब अंतस्थित और बाहर स्थित वाला दोनों को यहाँ कहा। यदि ऐसा न होता तो भगवान अपने गुणों के प्रकाशक भागवत को जिसका ब्रह्मा ने अनुभव किया उसे भगवान क्यों कहते, वह भी नारद के लिए कैसे कहते। इसलिए युक्ति से तो भगवान की अपेक्षा भगवान के गुण अधिक है ऐसा निरूपण हुआ। तो भगवान के गुणों का स्वरूप विचार दोनों यहाँ पे है। तो अगर ऐसा नहीं होता कि गुण और स्वरूप का दोनों का विचार, तो भगवान अपने गुणों के प्रकाश मतलब जो भागवत जी है जिसका ब्रह्मा जी ने अनुभव किया वो भगवान स्वयं प्रकट होकर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर उनके स्वरूप का ही विचार करना होता तो भगवान उनके गुणों को क्यों प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ये युक्ति से ऐसा प्रूव कर रहे हैं कि स्वरूप और गुण दोनों का महात्म्य है, और युक्ति से तो भगवान की अपेक्षा भगवान के गुण भी अधिक है ऐसा यहाँ पे अल्टीमेट कंक्लूजन मुझे समझ आ रहा है। और उत्पत्ति में भगवान के अंदर रहने वाले गुणों को बाहर किया, इसलिए तुम्हें कहूंगा ऐसा कहना सिद्ध होता है। और जो उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसमें भगवान के अंदर रहने वाले जो भी प्रभु के गुण है उनको बाहर प्रकट किया। हम उसको लीला रूप से समझ सकते हैं कि नहीं, वो मुझे ऐसा लग रहा था। यदि परीक्षित को ऐसा विचार हो
कि इस प्रकार के रस के अनुभव का अधिकारी मैं कैसे हो सकता हूँ। इसलिए यहाँ महापौरुषिको भवान, कि भाई आप कैसे इस तरह के श्रोता या अनुभव के अधिकारी हो, तो उसके लिए सुखदेव जी ने उनको महापौरुषिको ऐसे पद से संबोधित किया है कि तुम महापुरुष भगवान के संबंधी होने से महापौरुषिक हो। कीर्ति के कारण भगवान को महापुरुष कहते हैं, और कीर्ति होती है गुणों से, और उन गुणों के रसानुभव की योग्यता तुम में है, इसलिए कि तुम भगवदीय हो। तो महापुरुष भगवान के लिए जो संबोधन यूज किया है, उसका भी महाप्रभु जी अर्थ समझा रहे कि महापुरुष कीर्ति के वजह से होती है, और कीर्ति जो होती है वो गुणों की वजह से होती है। तो भगवान के गुणों के जो अनुभव करने की परीक्षित जी में योग्यता है, इसलिए वो महापुरुष भगवान के आप संबंधी हो, ऐसा परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह के धर्म वाले भगवान के तुम संबंधी नहीं होते। तो इस तरह के धर्म वाले तो हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, और प्रभु ने यहाँ सब लीला रस प्रकट की है कृष्ण अवतार में, इसलिए इस तरह के धर्म वाले भगवान के तुम संबंधी नहीं होते। भगवान इसलिए कहा कि इसमें कुछ छिपा नहीं। इस तरह भगवान के गुणों की अधिकता कहकर उनका फल कहते हैं। यस्य का अर्थ है कि जिस आख्यान के संबंध वाली जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से युक्तों के लिए मोक्ष देने वाले, अपने आनंद के देने वाले भगवान में सती अर्थात पतिव्रता रूप उन भगवान के ही केवल रस का आस्वादन करने वाली बुद्धि होती है। तो यहाँ जो मुकुंदे मति सती, तो बुद्धि भी कैसी होती है कि जो भगवान के रस का आस्वादन करने वाली बुद्धि ही होती है। ऐसा करके भगवान के गुणों की अधिकता और उनका फल कहते हैं कि ये बुद्धि ऐसी प्राप्त होती है। हाँ जी जी, यहाँ 10वां श्लोक संपन्न हुआ। कुछ हो विचारणीय? मुझे यहाँ पे ये जो अंतर स्थित गुण और जो बाहर स्थित गुण जो आए, तो उसमें वो स्पष्ट रूप से हम किसको गिन सकते हैं? वो अंतर स्थित किसको गिनेंगे और बाहर स्थित है उसको, उसमें किसको गिनेंगे? करो समय। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अंतस्थित गुणों वाली सूक्ष्म, मतलब जो मतलब हम गुण को निर्गुण, जैसे कि ब्रह्म के अंदर जो गुण भरे हुए हैं लेकिन वो भगवान के अंतस्थित है, तो वो भी भागवत जी में प्रकट है कि भगवान निर्गुण है, जो भगवान के अंदर के गुण है। और बाहर स्थित मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान की जो गुण है लीला के रूप में जो प्रकट हुए हैं प्रभु के गुण, इसलिए जो यहाँ आया ना कि भगवान के स्वरूप से ज्यादा गुण अधिक है, और ये कृष्ण लीला या परीक्षित जी को उनके संबंधित कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान की लीला रूप जो भी है, जो प्रकट है, वो उस गुणों को बहिस्थित, और भगवान के अंदर जो गुण है, मतलब गुण प्रकट है लेकिन उसका कोई आस्वादन नहीं कर सकता, लेकिन गुण है वैसा हमको ज्ञान से मालूम पड़ता है, तो उसको अंतस्थित गुण, इस तरह से दो हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यानी जो स्वरूपस्थ है वो अंतस्थित, ऐसे? हाँ, मतलब जो स्वरूपस्थ है, या हम उसको जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है उसके अंतस्थित ऐसा गिन सकते हैं कि जो गुण प्रभु में है ही लेकिन हम अनुभव नहीं कर सकते, या तो उसको हम अंतस्थित, क्योंकि जब भगवान ने प्रकट किया तभी बाहर स्थित गुणों वालों उसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, मतलब तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अंतस्थित गुणों वाली सूक्ष्म भागवत जिसे भगवान ने प्रकट किया। तो हम जो चतुश्लोकी भागवत देखेंगे उसमें भगवान का हमको निर्गुण या ऐसा ही स्वरूप लगता है, स्वराट, और तो मतलब वो लीला के रूप में प्रकट नहीं है। मैं खाली अगर कंक्लूड करूँ तो एक गुण और एक लीला के रूप में प्रकट है, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी आगे जिस पर जी जैसे कैसे ही लेना है, कैसे ही लेंगे जैसे? मेरे को थोड़ा सा इस संबंध में मतलब मेरा एक ऐसा है कि मैं शायद आशीष भाई के समाधान से संतुष्ट लग रहा है, जैसे अपन प्रभु की जो लीला है वो प्रभु की लीला
ऐसी तो जगत में प्रसिद्ध है और प्रभु की ऐसी लीलाएं जो जगत में अप्रसिद्ध है। मतलब जैसे कि जिसका अनुभव प्रभु की समस्त लीलाओं का अनुभव सबको नहीं हो सकता है, तो वो प्रभु की वो लीला, क्योंकि वो अंतस्थ है इसलिए वो, क्योंकि आगे अगर हम देखें तो पंक्तियां तो अंतस्थित गुणों वाली सूक्ष्म भागवत जिसे भगवान ने प्रकट किया है। अब ये जो प्रभु भगवान ने जिसको प्रकट किया है वो अंत वाली कहा जा रहा है, और जो दूसरा भागवत है वो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। फिर ब्रह्मा जी जो नारद जी को कह रहे हैं वो बाह्य गुण वाली, यानी कि जो ब्रह्मा जी को अनुभव में आ रहा है, और एक जो प्रभु स्वयं अपना जो अपना अनुभव बता रहे हैं जीव को, मतलब जिसको भी उपदेश कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो अंतःस्थित गुण है। ऐसा मतलब जैसे अपन बोले प्रभु के जैसे प्रभु का पुष्टि स्वरूप है, अब वो तो स्वरूप प्रभु का ऐसा है, वो क्यों प्रकट नहीं हो रहा है सबके सामने, या भागवत जो है वो तो प्रकट थी, और भागवत का जो प्रभु की लीलाएं हैं वो सबके सामने, इतने सब आचार्य पहले हुए, उन्होंने टीकाएं भी प्रकट करी, पर क्यों उनको प्रकट नहीं हुआ? तो प्रभु का मुखारविंद स्वरूप होने के कारण महाप्रभु जी जब आप जी की कर रहे, तो भागवत का जो प्रभु की आंतरिक अंतर लीलाएं हैं वो भी प्रकट हुई है। वो जो ऐसा मतलब ऐसा कुछ, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन वो इस तरीके की जो प्रभु की लीला जो सबके सन्मुख प्रकट नहीं हो पा रही है, एक वो, और एक जो प्रकट हो पा रही है, ऐसा आशय लग रहा है। नहीं यानी उसमें लेना क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि अगर पुष्टि जो गुण है प्रभु, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अंतःस्थित गुणों वाली सूक्ष्म भागवत ये जो यहाँ कहा है, तो इसको आत्मानंद समुद्रस्थम कष्ट में विचिंतित उस तरह से ले सकते हैं शायद, कि वहाँ जो अभिप्राय प्रकट किया है उस पंक्ति का कि प्रभु अपनी आत्मा में जो भक्तों का आनंद ले रहे हैं प्रभु, उस तरह से लिया जा सकता है, ऐसा मुझे अभिप्राय लग रहा है इससे। मतलब हम अगर चतुश्लोकी भागवत का जो मैं बात हो रही थी आगे, उसके हम अगर वर्डिंग्स भी देखें ना, तो भगवान की ऐसी आज्ञा था है कि सृष्टि के आरंभ में पहले मैं ही था, सत्य भी मैं हूँ, फिर मैं मूल तत्व पंच महाभूत है, वो सब वस्तु में स्थित रह के उनसे मैं अलग भी हूँ। तो वहां हमको प्रभु के गुण स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, लेकिन जो लीला जिसमें मतलब सुखदेव जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि जिसमें मेरा चित्त आकृष्ट हो गया, तो ज्ञानात्मक प्रभु का वहां स्वरूप वर्णन हमको दिख रहा है। अंतस्थित गुण मतलब उससे हमको प्रभु के महात्म्य का ज्ञान हो जाए अंतस्थित के लिए, कि इतना ही जानना योग्य है कि सृष्टि के आरंभ और सृष्टि के अंत तक तीनों लोक में मैं सदैव एक समान रहता हूँ, वही आत्म तत्व है। तो ये प्रभु की आज्ञा है चतुश्लोकी भागवत में, और बहिस्थित में प्रभु की लीला का वर्णन है, ऐसा शायद समझ पाए। और किसी को कुछ कहना? जितेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं जी, मेरा दूसरा प्रश्न है इस संबंध में। अच्छा, हाँ, यहाँ पुरुषोत्तम जी ने थोड़ा इस विषय को समझाया है, देख लें उसको भी। एक तो ये बात है कि यहाँ भगवान के गुण वो अंतस्थित और बहिस्थित, तो किसके अंतस्थित और किसके बहिस्थित?
तो उसमें हमने जैसे आगे ये देखा कि जो रसास्वादन करने वाले होते हैं उनमें यदि पात्रस्थ कोई रस है उसके पास हम पहुंचते हैं तो वो केवल अपने धर्म को ही प्रदर्शित करता है। वो रस की पूर्णाभिव्यक्ति तब तक नहीं होती है जब आकर स्थित रस है उसको हम अंजलि में लेकर और हम उसका पान न करें। तो आकर में जो रस है उसको एक बार आस्वाद्य बनाने के लिए हमें किसी छोटे पात्र में अथवा अंजलि में हमको लेना पड़ता है। और वो लेने पर ऐसा समझो कि वो अंतस्थित है, वो बाहर अभिव्यक्त हो गया। उस प्रकार से जो भगवान अपने निर्गुण स्वरूप में है, ब्रह्म स्वरूप से हैं, तो वो जो भी भगवान के अपने गुणधर्म है अलौकिक, उनको भी उन्होंने अपने भीतर संजो कर रखा है, तो वो अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। और वो ब्रह्म जब अवतरित होता है भगवान के रूप में और जो लीला प्रकट करता है, तो वही जो अंतस्थित रस है वो बाहर अभिव्यक्त भी हो जाते हैं। तो जैसे सर्वोत्तम में हम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम ऐसा हम स्तुति करते हैं भगवान की, तो अप्राकृत निखिल धर्म रूप ऐसे भगवान है। पर वो जब तक हम जिसका साक्षात्कार कर सकें ऐसे किसी अवतार रूप में वो प्रकट नहीं होते हैं, तब तक वो धर्म भीतर रखे हुए हैं, पर हमारे लिए वो न तो वो श्रवणीय बनते हैं, न कीर्तनीय बनते हैं, न स्मरणीय बन पाते हैं। तो एक तो ये बात हुई कि जिसमें भगवान जब अपने ब्रह्म स्वरूप से सब कुछ अपने भीतर समाकर और विराजते हैं तो वो अंतस्थित हो जाता है सब कुछ। और जब भगवान अवतार स्वरूप धारण करके और लीला करते हैं तो वो अंतस्थित है, वो यथाधिकार हमें अनुभूत होने लगता है। तो ये अंतस्थित और बहिस्थित का ये भेद हुआ। उसमें गुण का भी समझ सकते हैं, सभी प्रकार के गुणों के विषय में। तो जितनी भी श्री भागवत में प्रभु की लीला वर्णित है उसमें हम स्थान स्थान पर देखेंगे कि ये भगवान ने लीला ऐश्वर्य गुण से की या वीर्य से की या ज्ञान से की, ऐसे। तो वो गुण वहां उस लीला के रूप में प्रकट हुआ। इसी हेतु से भगवान ने ये जो भागवत का भी दो प्रकार से प्राकट्य किया है, वो भी इसी अभिप्राय से किया गया है कि भगवान ने पहले ब्रह्मा को कहा, फिर वापस ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद ने फिर व्यास को कहा। तो उसको भी यहाँ आचार्य चरण समझाते हैं कि अतः सूक्ष्म रूप भागवत द्वयम, दो सूक्ष्म रूप जो भागवत है वो बहिस्थितम भगवता ब्रह्मणा च प्रकटितम। वो सूक्ष्म जो दो भागवत हैं उनको बाहर स्थित ऐसे भगवान उन्होंने और ब्रह्मा ने भी, यानी भगवान ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को उसको प्रकट किया। अंत प्रवेश्य पुनः प्रकटितवान, उसके अंतर प्रवेश करके और उसको फिर से प्रकट किया। तो ये बात सभी जगह समझनी है। तो उसको आचार्य चरणों ने यहाँ इस तरह से समझाया है। और बस यही मुख्य बात है।
जी 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 आया समझ। और जैसे ये जो एग्जाम्पल आ रहा है, आगे की जो लाइन है कि जिस रस का पान स्वयं ने किया उस रस का आस्वादन यदि पुनः करना है तो उसे निकाल कर दूसरे में उसे स्थापित करके फिर वह पिया जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया हाथियों में देखने को मिलती है। अभी तो यानी पान तो उस रस से जब उसे नहला दिया जाए तब होता है। तो ये जो हाथियों की और ये जो अभी तह पान तो वो समझ में नहीं आएगा। करो समाधान। हाँ जी मतलब हाथियों का क्या है वो मैं पूरा देख नहीं पाया, लेकिन इसमें समझाना ये चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दो चीज आई, एक तो स्वयं को पान करना और आस्वादन लेना। तो अगर किसी रस का किसी ने पान किया है और उसका आस्वादन लेना है तो जब उसको दूसरे को सुना के उसमें स्थापित करके फिर जब वो पिया जाए तो उसका स्वाद ले सकते हैं। तो मुझे मतलब उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं। जे भी कई बार आज्ञा करते हैं कि असली पड़ा हुआ तभी है जब दूसरे को सुनाते हैं तो वो विषय दृढ़ होता है। तो आस्वादन तभी ले पाते हैं कि श्रवण करने के बाद आप किसी को कीर्तन के रूप में जो योग्य अधिकारी है उसको भगवत लीला सुनाओ तो वो विषय भी दृढ़ होता है और उसका आप आस्वादन और आनंद भी ले सकते हो। हाथी का जो अभित पान है उसको मुझे वो मतलब एग्जाम्पल प्रॉपर मुझे सेट नहीं हो रहा है या मैं समझ नहीं पा रहा। बस वो एग्जाम्पल की बात ही कि इस तरह की प्रक्रिया हाथियों में देखने को मिलती है। और फिर आगे अभी तह पान तो उस रस से जब उसे नहला दिया जाए तब होता है। ये दो लाइन नहीं समझ में आई। ये पीतस्य पुनः रसास्वादनम निष्कास्य अन्यत्र स्थापयित्वा पुनः पाने भवति। तो हाथी तो पहले सूंड से जल लेता है ना, सूंड से जलाशय में से जल लेता है और उसके बाद वो अपने मुंह में डाल के उसको पीता है। तो वो पीत का पान हुआ ना, पिए हुए का पान। अच्छा जी 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 अच्छा। और ये अभी तह पान तो उस रस से जब उसे नहला दिया जाए। अभी तह यानी अभी तो यानी पूरी तौर से पूरा का पूरा। अच्छा जी 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 अपने यहाँ जितने भी ये खेल होते हैं होली में और ऐसे जहाँ भी आजकल तो जन्मदिन और ऐसे अवसर पर भी, अब पुट्टी मार्ग में तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि आचार क्रिया के कारण सब सकड़ी हो जाता है, पर और सब जगह ऐसा आजकल फैशन है कि किसी का जन्मदिन है और वो केक काटता है तो उसके पूरे मुंह पे लपेट देते हैं उसको या उसका मुंह उसमें डाल देते हैं, ले खा, ऐसा खा कि वो उसमें खुद खब जाए। इसी तरह होली आदि जैसे जो रंग के उत्सव है उसमें भी शुरू में तो थोड़ा थोड़ा रंग लगा देते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा उसको आप्लावित कर देते हैं। तो अभितश्च पानम सेचन आदि रूपम उसको कहते हैं। जी 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 आ गया समझ। प्रणाम जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम जी। नहीं, मेरे प्रश्न का समाधान आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आ गया। तो प्रश्न मेरा ऐसा था कि जो यहाँ लाइन है कि इसलिए युक्ति से तो भगवान की अपेक्षा भगवान के गुण अधिक है, यानी भगवान और भगवान के गुण यद्यपि अन्योन्य आश्रित है, और फिर आगे भी ऐसा है कि इस तरह भगवान के गुणों की अधिकता कहकर उनका फल कहते हैं। तो मैं ऐसे समझा जैसे आपने समझाया जैसे कि जिस तरह, क्योंकि जो गुण है वो अभिव्यक्त है और लीला रूप से जब भगवान अवतरित होते हैं और तभी भगवान के गुणों की जो अभिव्यक्ति होती है उसका ही रसास्वादन हम कर सकते हैं। भगवान यदि गुण तो भगवान में स्वरूपस्थ भी है पर स्वरूपस्थ गुणों का अभिव्यक्ति नहीं होती है तो उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते, इसके लिए गुणों की अधिकता कही। इस तरह मैं समझा जी। हाँ जी प्रणाम जी, धन्यवाद।
जी जी, मेरा क्रम यहीं तक था। प्रणाम। अच्छा ठीक है, समय तो हुआ है, कल करते हैं।